सुंदरनगर के पुराना बाजार में लगभग 5 दशक पुराना पोस्ट ऑफिस बंद करने से स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। स्थानीय लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया तो उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे और मतदान का भी बहिष्कार किया जाएगा। सुंदरनगर के पुराना बाजार में लगभग 5 दशक पुराना पोस्ट ऑफिस बंद करने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। आज पुराना बाजार की महिलाएं और पुरुष एजेंट और लाभार्थी विरोध में जुटे। लोगों ने कहा कि इस पोस्ट ऑफिस के बंद होने से रोजगार पर असर पड़ेगा, वहीं स्थानीय लोगों की सुविधा को भी बंद कर दिया जाएगा। आज इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया तो उग्र आंदोलन से भी नहीं कतराएंगे और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। हमारा जो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे पुराना बाजार में है वो 70 साल पुराना पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से कैसे उठ सकता है? क्या आम जनता इसके लिए सहमत है? नहीं। सहमत है? नहीं। हमारा पोस्ट ऑफिस कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? तो हम चाहते हैं, आम जनता की यही पुकार है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो पुराना बाजार से इसे कहीं ना ले जाया जाए। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत टप्पा के गांव भरुई में शहीद पदम सिंह के समाधि स्थल के पक्के रास्ते को रिश्तेदारों ने उखाड़ डाला, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। समस्या का समाधान न होने से अब लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली। उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत टप्पा के गांव भरुई में ग्रामीणों ने पूर्व की सरकारों से बार बार अपील करके शहीद पदम सिंह के समाधि स्थल को जाने वाले रास्ते को लाखों रुपयों से पक्की कंक्रीट की स्लैब डालकर निर्माण करवाकर शहीद और शहीद के परिवार को एक सम्मान दिया। वहीं अब शहीद के रिश्तेदारों ने जेसीबी लगाकर खुद ही रास्ते को उखाड़कर सरकार की लाखों संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। भरुई गांव में लगभग 25 घर हैं जिन्हें उस रास्ते का फायदा मिल रहा था और शहीद के ही किसी रिश्तेदार द्वारा रास्ते को तोड़ देने के बाद लोगों को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने रास्ते को तोड़े जाने के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा सरकारी रास्ते को तोड़े जाने के संबंधी लिखित में शिकायत एसडीएम इंदौरा और थाना प्रभारी इंदौरा को दी गई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तोड़े जा चुके रास्ते से भी वह व्यक्ति ग्रामीणों को गुजरने नहीं दे रहा और रास्ते वाली जगह को फसल उगाने के लिए तैयार कर लिया गया है। रास्ते को तोड़ देने के चलते ग्रामीणों को खेतों से होकर अपने गंतव्यों को जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए कहा कि सरकार ने इस रास्ते पर लाखों रुपए लगाए और अब तोड़े जाने के बाद प्रशासन कार्रवाई करना तो दूर, मौका देखने तक गांव में नहीं पहुंची है। भरुई गांव के निवासियों ने एक मत में कहा है कि इस बार लोकसभा चुनावों में कोई भी लोग मत डालने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेगा। सभी लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या है कि हमारे गांव में जो है एक रास्ता बनाया गया था और जो है बिना पंचायत मेंबर, प्रधान, उप प्रधान की परमिशन के बिना उस रास्ते को जो है खाड़ा गया। उसकी लंबाई जो है 150 मीटर या 100 मीटर के करीब है। आरसीसी जो है स्लैब पड़ी हुई थी। उस मौके को प्रधान भी देख करके गया था। आप भी उस मौके को देखिए और फोटो सहित जो है कार्रवाई करिए। हमारे को इसका फैसला चाहिए। नेक्स्ट में जो है जो वोट होगा, पूरा गाँव वासी जो है वोट के लिए जो है इनकार करता कि हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे को इसका फैसला चाहिए। नहीं, वोट क्यों नहीं डालेंगे? वोट इस कारण नहीं डाले जाएंगे कि गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है तो उस पैसे को लगा है, रजाबंदी से लगा है, कोई चोरी किसी ने एक दिन में लगाया नहीं है। अगर लगाया गया है तो उसका जो है मौका देखा जाए और जिसका जो है कसूर है उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, मामला है कि जी सड़क बनी ही जी चाची का नाम लै दे शहीदी का वो रजाबंदी कन्नै बनी दी है। अस कन्नै होइयै बनवाई दी है। हुण बोला है भी नहीं असीं जबरदस्ती बनवाई दी है। असीं चाची दे नाल कन्नै चलिए इत्थों तक सड़क वो कन्नै वो रजाबंदी कन्नै बनवाई ही। MLA कोल भी जाइए उसी इत्थै खुद लेइयै गलबात करिए सड़कें तां बनी ही। तो जिसलै पुट्टी साकी नहीं पुच्छेआ इन्होंने भी अस पुट्टन लगे। ਉਹ ਜੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੱਖੇ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਕੋਈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। नहीं अंकल, जेडे वो पत्थर है वो किन्ने चुकाए? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਲਕੀਤੀ ਨੰਬਰ ਨੇ।
नहीं मतलब शहीद दे बेटे नहीं हाँ है? मैं ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ अच्छा मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਖਾੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲੈਬ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਭਰਿਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਨਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲੈਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ था ਖਾਲੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕੰਕਰ पत्थर भरते मंडी द्वारा अपने संस्थापक अध्यक्ष वेटरन जर्नलिस्ट हेमकांत कात्यायन को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर 1 मिनट का मौन भी रखा गया। वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा ने उनके साथ एक संस्मरण साझा किया। उन्होंने पत्रकारिता के लिए कात्यायन के योगदान की सराहना कर उनके कार्यों को एक मील का पत्थर बताया। मंडी प्रेस क्लब के संस्थापक पूर्व प्रधान स्वर्गीय हेमकांत कात्यायन जी की पहली पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने और सभी पत्रकारों ने और यहाँ जो हमारे लोक संपर्क विभाग के अधिकारी हैं उन सब ने संयुक्त रूप से एक शोक सभा का आयोजन किया और आदरणीय स्वर्गवासी हेमकांत कात्यायन जी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए उनको और उनको याद किया। उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनके जो बेटे और बहू भी इस मौके पे मौजूद रहे। हेमकांत कात्यायन जी जो बड़ा लंबा 40-45 साल का पत्रकार का अनुभव रहा है और उन्होंने अपने जीवन काल में पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। जिस प्रेस रूम में आज हम बैठे हैं ये भी उनके ही प्रयासों से 1993-94 में बना था। हम सब ने उसका सहयोग किया। उसके बाद जो है प्रेस क्लब की स्थापना की हमने रामनगर में। उसका भी जो भवन है, उसकी जो नींव है, उसका जो कार्य है। पुलिस द्वारा थाना डमटाल के मुकाम छनी में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रिहायशी मकान में छापामारी करके पुलिस ने 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया। नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना डमटाल के मुकाम छन्नी में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। राधा रानी पत्नी सुभाष चंद के रिहायशी मकान में छापामारी करके 10 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ थाना डमटाल में अभियोग अधीन धारा 21 NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। स्वामी रामानंद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बाबा मुकुटनाथ मंदिर मीरा नंगल संसार में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महाकाल के पुजारी पंडित राम द्वारा ट्रस्ट के महासचिव राजेश शर्मा में साधुओं और कन्याओं का पूजन किया। रमन कुटीर में रात्रि में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें हिमाचल के मशहूर लोक गायक करनैल राणा और वहां पर बाकी लोग भी मौजूद रहे। मंडी जिला में बल क्षेत्र में देव सत बाला कामेश्वर को समर्पित गागल मेला बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया गया। मेले में 18 देवी देवताओं ने शिरकत की। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मेले में देवी देवताओं के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। मंडी जिला के बल क्षेत्र में देव बाला कामेश्वर को समर्पित गागल मेला बड़े हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया गया। मेले में 18 देवी देवताओं ने शिरकत की। यह पारंपरिक मेला लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि यह पारंपरिक मेला राजाओं के समय से आयोजित किया जाता रहा है और फसलों के लिहाज से भी इस मेले को मनाया जाता है। देव सत बाला कामेश्वर मेला कमेटी के उप प्रधान खेमचंद शर्मा ने बताया कि देव सत बाला कामेश्वर को समर्पित यह पारंपरिक मेला ज्येष्ठ प्रविष्टि की 7 को हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। देव बाला कामेश्वर के 7 टीके हैं, जिनमें बाला कामेश्वर का प्रमुख स्थान है। यह देवता विभिन्न व्याधियों को दूर करते हैं। इस मेले में 18 देवी देवता शिरकत करते हैं। खेमचंद शर्मा ने बताया कि यह मेला राजाओं के समय से मनाया जा रहा है और राजा देवी देवताओं को 40 रुपए नजराना दिया करते थे। आज के समय में देवी देवताओं को 1000 रुपए से अधिक का नजराना दिया जाता है। और जितने ये बाला कामेश्वर नाम से 7 टीके हैं, उनमें प्रमुख स्थान देव बाला कामेश्वर जी का है। देव बाला कामेश्वर जी लोगों के कल्याण के लिए, आदि व्याधि को दूर करने के लिए ये समर्पित देवता है। इनके आशीष लगभग यहाँ 18 पंचायतें इसके
अंतर्गत आती हैं। दूर दराज से लोग इस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं और सद्य बाला कामेश्वर जी को के सुंदर दर्शन करते हैं और अपने को पुण्य का भागी मानते हैं। ये मेला राजाओं परंपरा से राजा लोग के राजा जो हैं यहाँ पे 40 रुपये नजराना देते थे। आज इन देवताओं को नजराना 1000 रुपये से ऊपर हर देवता को दिया जाता है। लोगों द्वारा एकत्रित किया हुआ धनराशि और बड़ी धूमधाम से ये मेला मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो सत्य बाला कामेश्वर हैं। उनकी अगुवाई में अन्य देवता आते हैं। बड़ा सुंदर मिलन होता है आपस में और यहाँ की जनता बड़ी हर्षित होती है जब इनका आपस में मिलन होता है। यहाँ जो प्रमुख देवता हैं हमारे देव बाला कामेश्वर जी के साथ वो टिक करके देव बाला कामेश्वर हैं, मनसा माता है, भगवती नैना माता है और कोयला माता है। ये प्रमुख देवता है। इनका आशीर्वाद लोग दूर दराज से आकर के यहाँ ग्रहण करते हैं। वहीं देव सतबाला कामेश्वर मेला कमेटी के प्रधान प्रकाश चंद अवस्थी ने बताया कि इस मेले को टीका मेला भी कहा जाता था। राजा की तरफ से कुछ धनराशि इस मेले के लिए दी जाती थी। जब सरकारों का दौर शुरू हुआ तब से यह धनराशि मिलना बंद हो गई। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक मेला लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लोग फसलों के लिहाज से भी इस मेले को मनाते हैं। नई फसलों से तैयार किए गए पकवान देवी देवताओं और देवलुओं को समर्पित किए जाते हैं। गागल का मेला पहले इसे हाथी का मेला भी कहते थे और जात्र के नाम से प्रसिद्ध था। अब मेले के बारे में जहाँ तक बात है, राजाओं के समय से ये मेला प्रसिद्ध है और बहुत पहले राजा की तरफ से कुछ धनराशि इस मेले में आती थी, लेकिन कुछ अरसे से अभी बंद हो गए। जब से दूसरा सिस्टम जो है सरकारों का हुआ उस वक्त से ही बंद हो गया। यह मेला लोगों की आस्था का केंद्र है। लगभग 11 पंचायतों की 60,000 आबादी का केंद्र यह मेला सतबाला कामेश्वर श्री देव कांडी जी का है और बाला कामेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। लोग फसलों के लिहाज से भी इस मेले को लेते हैं और जो नई फसल होती है इसको चढ़ाते हैं। और नई फसल की जो रोटियां होती है जिनको हास कहते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से देवलुओं को वो रोटी और देवताओं को अर्पण करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। इस सारे इस मेले में लगभग 18 देवी देवता हमने आमंत्रित किए हैं और सभी देवी देवता यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से आते हैं और मिलन होता है। देव मिलन एक ऐसा मिलन है कि लोग अपने आप उसमें भावना में बह जाते हैं और प्रेम के आंसू आंखों में आ जाते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।